राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ठंड के समय हमें शौच या मतलब शाम के टाइम शौच यदि चले गए या दिन भर में किसी टाइम चले गए तो उसके बाद हमें पूजा पाठ कैसे करना है और शाम का दिया बत्ती ठंड में कैसे करें। तो सुबह के टाइम में तो सभी लोग डेली का डेली होता है कि मतलब स्नान करके ही भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं। तो सुबह में तो कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन शाम के टाइम टेंशन हो जाता है। शाम के टाइम हम लोग खाना पीना खाते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं बार बार 3-4 बार, जो भी मतलब 5 बजे तक जितना बार जाएं। फिर इसके बाद यदि कभी कभार हम लोग शौच भी चले जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यदि हम शौच जा रहे हैं तो हमको तो स्नान करना ही करना है हर हालत में। यदि हम सिर्फ बाथरूम गए हैं दिन भर में तो यदि हम अच्छे से अपना हाथ पैर कपड़ा चेंज करने का बहुत दिक्कत हो जाता है कि मतलब ठंड में ऊनी कपड़ा बहुत सारे पहनते ओढ़ते हैं, तो शौक वगैरह, तो कैसे हम लोग दिया बत्ती करें। तो हमें दोस्तों इसमें कुछ भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें क्या करना है कि अच्छे से अपना गर्म पानी से भी अपना हाथ पैर धुल सकते हैं आप लोग। तो गर्म पानी करके अपना हाथ पैर और मुंह को अच्छे से धो लेना है, 3 बार कुल्ला कर लेना है, मतलब पानी लेके मुंह में थूक लेना। और इसके बाद मतलब शुद्ध हो लेना है बाथरूम जाने के बाद। उसको मतलब डिटेल क्या बताएं आप लोग को, शुद्ध होना है बस पैर आधा आधा दूर तक, और हाथ धो के गर्म पानी है तो उससे आप लोग करके दिया बत्ती कर सकते हैं। यदि आप मतलब शौच गए हैं तो तब तो आपको स्नान करना ही करना है हर हालत में, बिना स्नान किए दीप नहीं जलाना है। तो हमको अपना क्या करना है, ठंड में थोड़ा सा ख्याल रखना है, इतने ही वस्त्र पहने कि जिसको हम निकाल के मतलब उसको धुल सकें। तो इसलिए हमें 1-2 कपड़ा ही मतलब पहन के मतलब शौच के लिए जाना है और उसको धुल देना है और स्नान कर लेना है गर्म पानी से। और यदि मतलब दिन भर का पहना हुआ कपड़ा है, यदि आप शौच नहीं गए हैं तो मलमूत्र नहीं त्यागे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मतलब हाथ पैर धुल के शाम की दिया बत्ती कर सकते हैं। यदि आप मतलब बाहर हैं, जैसे कोई काम में जा रहे, बिजनेस है अपना या फिर नौकरी है, तो उस समय हम क्या करें। तो यदि ऐसा कोई मतलब आता है समय तो हमको स्नान मतलब नहीं भी ठंड के टाइम में करे तो कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में तो सभी लोग स्नान कर लेते हैं, कोई आलस नहीं आता, लेकिन ठंड में थोड़ा आलस भी आता है और बदलने का मन नहीं करता है कपड़ा। तो आप यदि बाहर से आए तब तो आपको कपड़ा चेंज करना ही है, हाथ पैर धुल के हल्का गर्म पानी से, और कपड़ा अपना चेंज करके ही भगवान की पूजा पाठ में बैठें और नाम जाप करें। और यदि घर में हैं तो मतलब अपना जैसे हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल लें, इसके बाद आप दीप बत्ती जला सकते हैं। और यदि कोई मतलब सुबह के टाइम में तो कोई भी दिक्कत नहीं रहता है, ठंड के टाइम में आराम से हम लोग उठते हैं, शौच जाते हैं, इसके बाद स्नान कर लेते हैं, इसके बाद भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम के टाइम अक्सर करके ये मतलब दिक्कत बढ़ ही जाती है कि हम कैसे दीप बत्ती करें, भगवान के सामने कैसे जाएं। और ठाकुर जी हैं तो उनका भोग करना मतलब उनका ठाकुर जी का भोग बनाना है, सुलाना है। तो हमको तो वस्त्र अपना या तो हम शुद्ध रहें या फिर वस्त्र बदल के भगवान का शाम के टाइम रूटीन करें। सुबह के टाइम में तो अच्छे से हो जाता है सारी सेवाएं, लेकिन शाम के टाइम अगर हम मतलब ऊनी वस्त्र ज़्यादा पहने हैं तो उसको शुद्ध रखना ही है, हाथ पैर बराबर धुलते रहें। और बाथरूम जाने के बाद और भगवान की सेवा में ये नहीं कि गंदे ही वस्त्र धारण किए हैं तो भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे वो पूजा। तो हमें अपनी शरीर की सफाई और अपने वस्त्र की सफाई ज़रूर रखना है। और ठंड रहे या गर्मी, हमें भगवान की सेवा में निरंतर पूजा पाठ करते रहना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।